सामने आई है। दिल्ली देहरादून निर्माणाधीन हाईवे का पिलर गिरा है। पिलर गिरने से कई मजदूर दब गए हैं। पुलिस प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। निर्माण एजेंसी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो निर्माण एजेंसी है उसकी लापरवाही की वजह से हादसा हुआ बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है यूपी के देवबंद से। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके हादसे के बाद की तस्वीरें, किस तरीके से पिलर के स्लैब जो है वो मौके पर गिरे हुए हैं। निर्माण एजेंसी की लापरवाही यहां पर बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पिलर गिरने से कई मजदूर दबे हैं। कई मजदूरों के दबे होने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कई मजदूर जो है वो पिलर के नीचे दबे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए लगातार प्रयास जो है वो जारी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रेस्क्यू में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। यूपी के देवबंद में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो निर्माणाधीन हाईवे का पिलर गिरा है। ये स्लैब गिरे हैं जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति मौके पर बनी हुई है। यूपी के देवबंद में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। और यूपी के देवबंद में ये बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन हाईवे पर पिलर गिरा है। पिलर गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। निर्माण एजेंसी की लापरवाही की वजह हादसा बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि निर्माणाधीन जो एजेंसी थी, निर्माण कर रही थी जो, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अभिषेक, जिस तरीके से पूरी खबर निकलकर सामने आई है कि एक पिलर गिरा निर्माणाधीन हाईवे का, क्या वजह रही, किस तरीके से निर्माण एजेंसी की लापरवाही यहां पर बताई जा रही है? बिल्कुल, पिलर गिरने की वजह से सीधे तौर पर पूरे इलाके में सख्ते का माहौल है और दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। कई सारे लोग इसकी जद में आ जाते। निर्माणाधीन पिलर गिरने की वजह से ये जो पूरी घटना हुई है, सीधे तौर पर कहा जाए तो जो पूरा पुल था या कहा जाए जो पूरा ब्रिज बनाया जा रहा था, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा था कि अभी सेफ्टी प्रिकॉशंस के चलते दोनों तरफ से ब्लॉकेज किए जाए, रास्ते को कुछ देर तक अवरुद्ध कर दिया जाए। नीचे से गुजरने वाले लोग इसकी जद में आ सकते थे, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच भी होगी और बिना इस बात को पूरी तरह आरएनडी किए हुए इस पिलर को ब्रिज में लगाना ही नहीं चाहिए था। सीधे तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विभाग की तरफ से आरएनडी की जाती है, उसकी मजबूती चेक की जाती है, तभी उसको बेसलाइन की तरह वहां इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इसमें क्या कुछ कमियां हैं, इसको लेकर विभागीय जांच भी शुरू होगी अब। और किस वजह से पिलर की बिना आरएनडी हुए उसकी मजबूती को चेक किए बिना ही उससे क्या लगा दिया गया, ये वो बातें हैं जो अब जांच का विषय है। अभिषेक, दूसरी ओर जिस तरीके से पिलर गिरा, खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि कुछ लोग जो हैं, कुछ मजदूर जो हैं वो पिलर के नीचे दब गए। इसको लेकर क्या जानकारियां सामने आ पा रही हैं? कितने लोगों के दबे होने की आशंका या कितने लोगों को बाहर निकाला गया? बिल्कुल, काम चल रहा था नीचे और जी। सीधे तौर पर कहा जाए अभिषेक, तो इस तरह के जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनका एक समय सीमा होती है, उसमें पूरा किया जाना होता है। इसीलिए काम बहुत तेजी से किया जाता है, यानी रातों दिन शिफ्ट वाइज काम किया जाता है। लिहाजा जब पिलर गिरा तब कुछ मजदूर वहां पीछे चुनाई का काम कर रहे थे, कुछ मजदूर वहां पर नीचे मौजूद थे और वो इस मलबे के अंदर दबे, जो जानकारी मिल रही है, और उन्हें बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है, मौके पर प्रशासन के लोग भी पहुंचे थे और जैसे ही पिलर गिरा वैसे ही तुरंत वहां मौजूद साइट पर लोगों ने इस बात की सूचना दी। बड़ी इक्विपमेंट्स उनके पास खुद से बहुत सारी मौजूद थी, जिसकी मदद लेना शुरू किया गया। लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची, जिन्होंने जी, मलबे से मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया। बिल्कुल। अभिषेक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने